अलाउंसेज विच आर पार्टली टैक्सेबल। अभी हाउस रेंट अलाउंस जैसे कि सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A में डिफाइन किया था। HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस इज अ स्पेशल अलाउंस स्पेसिफिकली ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय बाय हिज एम्प्लॉयर टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ रेंट फॉर द रेसिडेंस ऑफ हिज एम्प्लॉय। HRA ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय इज एग्जाम्प्ट टू द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब HRA कितना एग्जाम्प्ट रहेगा, कितना आपको टोटल HRA जो मिल रहा है उसमें से कितना एग्जाम्प्ट रहेगा वो बताया। अभी इसमें नीचे 3 पॉइंट दिए, तो 3 में से जो भी अमाउंट कम आएगा वो आपका लेस कर देंगे टोटल HRA रिसिप्ट के सामने, तो आपका जो भी बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अभी आप पहला ऊपर लिखोगे HRA एक्चुअली रिसिप्ट, आप अमाउंट लिख दोगे बाजू में, फिर लेस एग्जाम्प्ट टू द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। उसमें पहला क्या है, HRA एक्चुअली रिसिप्ट सेम अमाउंट, रेंट पेड लेस 10% सैलरी फॉर द रेलेवेंट पीरियड। अभी रेंट पेड जो आप एक्चुअल रेंट पे कर, HRA तो आपका हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से, लेकिन जब आप रेंट पे रहते हो तो वो जो लैंडलॉर्ड को देना पड़ता है पैसा, उसको आप एक्चुअल रेंट कितना दे रहे हो, -10% ऑफ सैलरी, आपका सैलरी का लेस 10% करोगे रेंट से फॉर द रेलेवेंट पीरियड। रेलेवेंट पीरियड मतलब आप कितना टाइम तक रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हो, वो रेलेवेंट पीरियड हो गया। फिर नीचे है थर्ड पॉइंट 40% या 50% ऑफ सैलरी फॉर द रेलेवेंट पीरियड। अब 40% 50% में दोनों में फ़र्क क्या, अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, तो आपको 50% ऑफ सैलरी देना पड़ेगा थर्ड पॉइंट में। अगर आप अदर देन मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो 40% ऑफ सैलरी देना पड़ेगा। अब सैलरी में क्या क्या आएगा वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने सैलरी का बहुत सारा डेफिनेशन देखा, मतलब उसमें बहुत सारा लिस्ट था। तो सैलरी में इसमें हाउस रेंट अलाउंस में क्या क्या पकड़ना पड़ेगा सैलरी के अंदर। सैलरी फॉर द पर्पस मीन्स बेसिक सैलरी, DNS अलाउंस प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो सैलरी के अंदर क्या क्या आएगा, बेसिक सैलरी, DA इन टर्म्स। अब DA नॉट इन टर्म्स रहेगा तो उसको छोड़ देंगे, DA इन टर्म्स क्वेश्चन में दिया हुआ तो उसको ले लेंगे, प्लस कमीशन जो फिक्स है परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, मतलब फिक्स परसेंट मिल रहा है, मतलब टर्नओवर अगर कितना भी है 1 करोड़ है, 10 करोड़, 100 करोड़ है, तो उसका 0.1% या फिक्स परसेंटेज अपने को मिलना चाहिए, तो इसमें इंक्लूड कर देंगे सैलरी में। पहला पॉइंट था एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू एन एसएससी हु लिव्स इन ओन हाउस और इन अ हाउस फॉर विच ही हैज नॉट इंकर्ड द एक्सपेंडिचर ऑफ रेंट। अभी हाउस रेंट अलाउंस किन लोग के लिए, जो एक्चुअली में दूसरे के रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं और एक्चुअली रेंट पे करते हैं। अगर आप खुद के घर में रह रहे हो, जिसका आप खुद का घर है, आप किसी को रेंट नहीं पे कर रहे हो, तो आपको पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपको फिर भी मिल रहा है HRA तो आपको पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो भी यहाँ पे 3 पॉइंट है उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसे किसी घर में रहो जहाँ पे आपको रेंट देना ही नहीं पड़ रहा है, मतलब आप फ्रेंड के साथ रह रहे हो, आपका खुद का घर नहीं लेकिन फ्रेंड के साथ रह रहे हो, फ्रेंड आपका रेंट बेयर कर रहा है लेकिन आप उसको कुछ भी नहीं दे रहे हो, एक्चुअली में आपके जेब से कुछ नहीं आ रहा है, तो भी आपको ये डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। Relevant period means the period during which the said accommodation was occupied by the SSC during the relevant previous year। यानी जब तक आप वो रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हो, रेंट पे करते हो, वो रेलेवेंट पीरियड है। मेट्रो सिटीज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई 50% सैलरी लेंगे, फॉर अदर्स 40%। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं। मिस्टर राजकुमार हैज़ द फॉलोइंग रिसिप्ट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। बेसिक पे 3000 पर मंथ, DNS अलाउंस 600 per month, commission 6000 per annum. Motor car for use of personal use, expenditure met by the employer 500 per month. House rent allowance 900 per month. Find out the amount of HRA eligible for exemption to Mr. Rajkumar, assuming that he had paid a rent of rupees 1000 per month for his accommodation at Kanpur. DA forms part of salary for retirement benefits. तो सबसे पहले हमें एग्जाम्प्ट इन द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग देखना है। यहाँ पे पहले मैंने सोल्यूशन में लिख दिया है कि HRA रिसिप्ट, टोटल HRA रिसिप्ट कितना हुआ। हाउस रेंट अलाउंस 900 पर मंथ था, अभी 12 मंथ्स के लिए होता है बेसिकली पीरियड, और यहाँ पे लिखा नहीं कि कितने महीने तक उसको पैसा मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, या कितने महीने तक रह रहा है रेंटेड प्रॉपर्टी में। तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि पूरा साल ही रह रहा है, तो इंटू 12 मंथ, तो हमें हाउस रेंट अलाउंस कितना मिला है 900 पर मंथ इंटू 12 मंथ, यानी 10,800 लेस एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13 है। इसका वर्किंग नोट पीछे, तो मैंने 7680 लिखा, टैक्सेबल HRA 3120। अब इसका वर्किंग नोट देख लेते हैं कि तीनों पॉइंट में से कौन सा जो लोअर आएगा वो इससे लेस होगा। एग्जाम्पशन शैल बी द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 लिमिट्स। HRA एक्चुअली रिसिव, पहला पॉइंट था HRA एक्चुअली रिसिव, तो 900 पर मंथ इंटू 12 मंथ 10,800 आया। फिर दूसरा पॉइंट था रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी फॉर द रेलेवेंट पीरियड। अब इस सैलरी में यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होगा, तो सैलरी में बेसिक पे आएगा 3000 पर मंथ आ रहा है, DNS अलाउंस पूरा रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए आ रहा है, तो पूरा इंक्लूड करेंगे 600 पर मंथ। अभी कमीशन के बारे में कुछ बोला नहीं गया, 6000 पर एनम।
ये फिर हम लोग इसको लेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कमीशन कौन से बेसिस पे है, कमीशन सैलरी में कौन सा चाहिए था, कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्न ओवर, तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो इसे हम नहीं लेंगे। हमें ये नोट लिखना पड़ेगा कि वी हैव अज्यूम दैट कमीशन डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस सैलरी। तो 40 या 50% सैलरी फॉर द 11 पीरियड। अब ये कहाँ पे रहता है, मेट्रो सिटीज़ में रहता है या फिर नॉन मेट्रो सिटीज़ में। मिस्टर राजकुमार अज्यूमिंग दैट ही पेड अ रेंट ऑफ ₹1000 पर मंथ फॉर हिज अकोमोडेशन कानपुर। अभी कानपुर मेट्रो सिटीज़ में नहीं आता, क्योंकि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ये 4 मेट्रो सिटीज़, उसके अलावा दूसरा जो भी है उसका 40% रहेगा। तो सैलरी का 40%। तो सबसे पहले सेकंड पॉइंट का देख लेते हैं। रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड। रेंट पेड अभी कितना है, ये 12 महीने के लिए ले रहा है, क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं कितने महीने के लिए ले रहा है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि 12 महीने के लिए ले रहा है। तो 1000 पर मंथ ये रेंट पे एक्चुअली पे कर रहा है, एचआरए नहीं लेंगे, एक्चुअली जो पे कर रहा है अभी उसका बारी है। तो रेंट पे कर रहा है 1000 पर मंथ इंटू 12 लेंगे, तो 12,000 आ गया, माइनस 10% सैलरी था, अभी सैलरी लेंगे 12 मंथ का। तो सैलरी में क्या आएगा, बेसिक पे डीएनएस अलाउंस आएगा, तो 3000 पर मंथ प्लस 600 पर मंथ, यानी 3600 इंटू 12 मंथ। ये जो आ गया इसका 3600 इंटू 12 जो भी आंसर है उसका 10% लेंगे। फिर 12,000 माइनस 4320, तो 7680 आ गया हमारा आंसर। अभी थर्ड वाला 40 या 50% सैलरी फॉर द लिविंग पीरियड। अभी हमें पता है कि ये कानपुर में रहता है, यानी मेट्रो सिटीज़ नहीं है, तो 40% ऑफ सैलरी। अब सैलरी में क्या आएगा, वही से बेसिक सैलरी प्लस BA इन टर्म्स, तो 3000 प्लस 600 इंटू 12, तो 3600 इंटू 12, उसका टोटल जो आंसर आएगा उसका 50% या 40% तो 17,280 है। अभी तीनों का हमने ऊपर लिखा था, एग्जाम्पशन शैल बी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 लिमिट, जो सबसे कम है वही एग्जाम्पशन आएगा। तो 10,800, 7680, 17,280, तो इन तीनों में से कम है 7680, तो वही प्रीवियस पेज पे जाएंगे जहाँ पे HRA सिर्फ 10,800 था, लेस एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13 है 7680, तो टैक्सेबल HRA हो गया 3120। Here commission was not provided as a fixed percentage of sales turnover, therefore not included in the salary.